हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन प्लान को। ये साइंस का लेसन प्लान है। टॉपिक है हमारा मानव नेत्र और ये क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाए। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना है पाठ्य योजना और यहाँ पे आपको लिखना है पाठ्य योजना संख्या। जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल सेक्शन। लेफ्ट में आपका रहेगा दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम। मिडिल में रहेगा विषय और प्रकरण और राइट हैंड साइड में रहेगा अवधि, वर्ग और चक्र। तो ये क्लास 8th के लिए प्लान है। तो क्लास 8th विषय है विज्ञान, उप विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है मानव नेत्र और टॉपिक को आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। अवधि है 35 मिनट, वर्ग और चक्र ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे साइंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है। पहला है छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड है छात्र छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ है छात्र छात्रों को मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपको सबसे लास्ट में लिखना है। आप चाहे जितने भी पॉइंट लिखिए, लेकिन जो विज्ञान के प्रति रुचि का जो पॉइंट होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा मानव नेत्र की संरचना को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड है छात्र छात्रा मानव नेत्र की संरचना को जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे और सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा मानव नेत्र की क्रिया विधि को भी समझ सकेंगे और छात्र छात्रा मानव नेत्र की संरचना से संबंधित चर्चा भी कर सकेंगे। तो ये क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में आपका रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री या फिर अगर आप मॉडल दिखा रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में रहेगा छात्र छात्राओं को नेत्र के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है लेसन प्लान का वो है प्रस्तावना, जहाँ पे आपको लेसन को इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए। तो प्रस्तावना में एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल में 3 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन और लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन रहेगा मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो बच्चे बताएंगे मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे नेत्र, कान, जीभ, त्वचा और नाक। थर्ड क्वेश्चन रहेगा नेत्र का क्या कार्य होता है। तो बच्चे बताएंगे नेत्रों द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। और फिर फोर्थ क्वेश्चन रहेगा नेत्रों द्वारा वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस चीज़ को बच्चे उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे और यहीं पे हम अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम मानव नेत्र की संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा हेडिंग प्रस्तुतिकरण का। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको देनी है और एक टेबल बनेगी। 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन। नेक्स्ट में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया और उसके बाद शिक्षण विधि और श्याम पट्ट कार्य। तो पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है मानव नेत्र की संरचना। यहाँ पे हम 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा नेत्रों की रक्षा कौन करता है। तो बच्चे बताएंगे नेत्रों की रक्षा पलकों द्वारा होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेत्र के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इस चीज को नहीं बता पाएंगे। ये प्रश्नोत्तरी विधि या क्वेश्चनिंग मेथड का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद छात्राध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसे आंखें भी कहते हैं। शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है और इसके कार्य एक कैमरे के कार्य जैसा होता है। इसकी संरचना एक गेंद जैसी होती है जिसकी बाहरी सतह दिखाई देती है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर इसके बाद भी आप इस चीज़ को शो करेंगे ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद बताएंगे कि बाकी की संरचना नाक के दोनों ओर मौजूद अस्थि कोटर से सुरक्षित होती है और श्याम पट्ट पर दर्शाते हुए इस चीज़ को हम बताएंगे। सेकंड हमारा जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा नेत्र का बाहरी भाग। तो बाहरी भाग में क्या है,
इसके बारे में बताएंगे। मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की तरह होती है। प्रकाश किरणें जो किसी वस्तु से आती हैं हमारी आंखों में लगे लेंस के द्वारा प्रवेश कर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं और रेटिना को हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा है जो आंखों के पीछे प्रकाश तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाता और वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि है। यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू या फिर मॉडल के थ्रू या फिर हम ब्लैक बोर्ड पे इसको शो करके दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा नेत्र गोलक। यहाँ पे श्याम पट्ट पर मैंने फिगर बना दिया है और उसी के बाद हम इसको बताएंगे। नेत्र गोलक क्या है? नेत्र गोलक जो कि गोले के आकार का होता है नेत्र गोलक कहलाता है। इसका व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट रहेगा कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में बताएंगे। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। यह पारदर्शी गोलाकार झिल्ली है जो आंख के सामने को कवर करती है। प्रकाश किरणें कॉर्निया में प्रवेश करती हैं और यहाँ भी हम लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों मेथड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। फिर हम आइरिस के बारे में बताएंगे। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है। यह गोलाकार गहरे रंग का डायाफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। फिर पुतली के बारे में बताएंगे। आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। फिर नेत्र लेंस के बारे में बताएंगे। पुतली के पीछे नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा अपनी स्थिति में बना रहता है और एक पारदर्शी झिल्ली की तरह होता है। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होती हैं? ये मांसपेशियाँ लेंस को स्थिति में रखती हैं। फिर रेटिना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आँख का। रेटिना आँख के पीछे स्थित होता है जहाँ वस्तुएं का प्रतिबिंब बनता है। और फिर हम नेत्रोद के बारे में बताएंगे। यहाँ पे नेत्र की आंतरिक संरचना के भाग को बताएंगे। पहला है नेत्रोद। कॉर्निया और पुतली के मध्य जलीय द्रव भरा होता है जिसको हम नेत्रोद कहते हैं। फिर कचाप द्रव। रेटिना का लेंस के मध्य भरे द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो रेटिना पर अधिक संख्या में ये कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिबिंब बनने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। दृक् तंत्रिका क्या है? विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है तथा मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों मेथड का यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये हम ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से बनाएंगे और जो कुछ भी बनाया है उसको मेंशन कर दिया उसका नाम और फिर 1 बाय 1 इन्हीं सब के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद बोधगम्य प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सेकेंड है कॉर्निया तथा पुतली के मध्य और भरे द्रव को क्या कहते हैं और दृक् तंत्रिका का क्या कार्य है। तो ये सब कुछ हम बता चुके हैं बच्चों को, वो बच्चे आंसर करेंगे। ये आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क है। फिर रहेगा आपका श्याम पट्ट सारांश। श्याम पट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। जो मैंने अभी ब्लैक चार्ट आपको दिखाया है वो लेफ्ट पेज पे आपको पेस्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी निरीक्षण कार्य की। यहाँ पे छात्र अध्यापिका छात्र छात्रों को श्याम पट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दी है और पहला है कि कॉर्निया को डैश कहते हैं। सेकेंड है दृष्टिपटल को डैश कहते हैं और थर्ड है नेत्र गोलक का व्यास डैश होता है। फिर हम गृह कार्य देंगे और गृह कार्य में दिया है कि मानव नेत्री संरचना का चित्र चार्ट पे बनाइए। तो यहाँ पे जब चार्ट पे बच्चे बनाएंगे तो वो चीज़ उनको और अच्छे से समझ में आएगी, उनको फिगर अच्छे से याद हो जाएगा। तो लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर जहाँ पे आपको ऑब्जर्वर जो भी होंगे वो साइन करेंगे और इस तरीके से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस टॉपिक पे प्लान बनाया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।